हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द आरएसएस क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो दो तरीके से होता है। ड्राइंग जो होती है हमारी दो तरीके से काम करती है, तो वो दोनों ही तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक रेगुलर बेसिस पर, एक इरेगुलर बेसिस पर। तो रेगुलर बेसिस मतलब हमने बताया था कि जब हम कोई भी ड्राइंग रेगुलर कर रहे हैं, है ना, हर महीने के लास्ट में, हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में, जिस तरीके से भी हम ड्राइंग कर रहे होते हैं वो हमारी डिपेंड करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, उसी के बेसिस पर निकलता है। तो उसे हम कहते हैं रेगुलर बेसिस पर, जिसमें हमने पढ़ा था एवरेज पीरियड मेथड। एक होता है दूसरा हमारा इरेगुलर बेसिस, है ना, जिसमें हमने देखा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम जो है एवरेज पीरियड मेथड को करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्या है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें देखो सिंपल फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ये इसका फॉर्मूला था। अब हमें पता है ये हम कर लेंगे टोटल ऑफ ड्राइंग आसानी से। टोटल ऑफ ड्राइंग मतलब आपने पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी है ना। आपने सपोज करिए हर महीने की शुरुआत में 1000 रुपए निकाले, तो पूरे साल में कितने माने जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। अगर आपने हर क्वार्टरली एक ड्राइंग करी है, मतलब हर 3 महीने के बाद एक ड्राइंग करी है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने हर क्वार्टर में 2000 रुपए निकाले, तो 4 क्वार्टर बाद कितना होगा, 2 4 जा 8, 8000 रुपीज। तो टोटल ऑफ ड्राइंग मतलब पूरे साल में आपने कितनी ड्राइंग करी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। मल्टीप्लाई रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 5%, 6%, 10%, जो भी क्वेश्चन में हमें रेट गिवन होगा उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा एवरेज पीरियड अपॉन में 12। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा हम एक एवरेज पीरियड निकालते हैं, है ना, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए देखते हैं सर, ये जो क्वेश्चन है इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। एवरेज पीरियड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, है ना, और अपॉन में 2। दिस इज अवर एवरेज पीरियड। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दे ले, इस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा, मतलब आप आसानी से एवरेज पीरियड इस फॉर्मूले के बेसिस पर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक मिस्टर ए है। कौन है, मिस्टर ए। इन्होंने एक ड्राइंग करी है। क्या करी है ड्राइंग, 1000 रुपीज एवरी बिगिनिंग ऑफ मंथ, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में इन्होंने 1000 रुपए निकाले हैं एज ए ड्रॉइंग। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मिस्टर ए 1000 रुपए हर महीने की शुरुआत में पैसे निकाल रहा है, तो इसका हमें उसने कहा कि सर एक तो आप टोटल ऑफ ड्राइंग बताइए। क्या बताइए, टोटल ऑफ ड्राइंग, है ना, और एक आप बताइए मेरे को एवरेज पीरियड। ये दो चीजें हमसे उसने पूछी हैं। तो सिंपल है, टोटल ऑफ ड्राइंग तो आप निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज आवर 12,000। ये तो हो गया हमारा टोटल ऑफ ड्राइंग, है कि नहीं। इसके बाद हमसे पूछा उसने सर एवरेज पीरियड बताइए। देखो एवरेज पीरियड निकालना बहुत इजी है। मैंने अभी आपसे कहा इस फॉर्मूले को लगाना है ना। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले मैं एक टाइमलाइन सेट करता हूँ। ये टाइमलाइन देखो आप। सपोज करिए उसने फर्स्ट ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, है ना। सेकंड ड्राइंग कब करेगा, 1 मई को। फिर थर्ड 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, है कि नहीं, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को,
जनवरी को, 1 फरवरी को और 1 मार्च को। बताइए ऐसे तो करेगा ना वो ड्राइंग। अगर हर महीने की शुरुआत में वो ड्राइंग कर रहा है तो इसी तरीके से कर रहा होगा ड्राइंग। देखो पहले 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च तक, 1 मार्च तक गया। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 सितंबर, सॉरी 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। मतलब उसने जो ड्राइंग करी है वो इस तरीके से पैटर्न पे वो ड्राइंग कर रहा है। अब हमें इसका एवरेज पीरियड निकालना है इस हिसाब से। तो देखो एवरेज पीरियड के बाद कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है बेटा। एवरेज पीरियड, इस वीडियो के बाद आप इस कॉन्सेप्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले उसने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आप देखो फर्स्ट ड्राइंग हुई हमारी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हैं बताइए जरा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने बचे हैं, है ना। अब आप यहाँ पर 1 मार्च मत काउंट करना भाई साहब, आपको 31 मार्च तक पहुंचना है। पूरा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को ना। तो आपने पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कहां तक, 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं सर, 12 मंथ्स बच रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आप कहोगे कि सर लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, सर लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को। इसके बाद कितने महीने बचते हैं बताओ, इसके बाद महीने बचता है 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5 एवरेज पीरियड। ठीक है जी, दैट इज अवर एवरेज पीरियड। कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही है। ये एक तरीका है बेटा एवरेज पीरियड निकालने का, और इसी के बेसिस पर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपकी बुक, कोई भी आप बुक को फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी बुक आप देख लेना, उस बुक में इसी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी 2026 में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, है ना। और आगे चलते हैं क्योंकि फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक हम ले रहे हैं अपने पास से। क्या है, मिस्टर के ने कुछ ड्राइंग्स करी हैं। केस में लिख देता हूं, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। केस 1 में करी है उसने 2000 रुपए एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। केस 2 में कहा है उसने 3000 मिड ऑफ एवरी मंथ, है ना। और केस 3 में कहा है उसने हमसे 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आपको ये 3 केसेस में दे रहा हूं, आपकी बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएंगे। मैं आपको केस 3 का सॉल्यूशन यहां पर करा देता हूं। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ केस 3, केस 3 का जैसे हमने अभी देखा था कि सर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हम ड्राइंग कर रहे हैं अगर, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। टाइमलाइन में अगर बनाना चाहो, विदाउट टाइमलाइन भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो आपका रहेगा ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो रहेगा 30 मार्च को, सॉरी 30 अप्रैल को, है ना। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करके आपका 30 अप्रैल, 30 मई, है ना, 30 जून, ये 30-31 अपने आप देख लेना आप, है ना। 30 जून, 31 जुलाई, है ना, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, है ना, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, है ना। और आपका रहेगा 31 मार्च। ये आपका लास्ट रहेगा जो मंथ आपका जाएगा। तो आप देखेंगे पहली जो आपने ड्राइंग करी 30 अप्रैल को करी है ना। तो 30 अप्रैल के बाद देखो कितने महीने बैठते हैं। आप खुद सोचेंगे मार्च तो चला, अप्रैल तो गया ना पूरा, भाई अप्रैल तो गया पूरा। तो आपके पास केवल और केवल कितने महीने बचेंगे, 11 महीने बचेंगे। यस या नो, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 11 महीने, क्योंकि अप्रैल तो गया ना बेटा इस साल का, है ना। तो कितना आएगा 11 प्लस, अब लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, 31 मार्च को। क्या 31 मार्च के बाद कोई इस साल में समय बच रहा है, नहीं बच रहा सर। तो क्या आएगा 0, है ना, और डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपका 11/2 इज इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स। ये हमारा आ गया एवरेज पीरियड। ठीक है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा।
फॉर्मूला रखो टोटल ऑफ ड्राइंग। तो देखो कितने करेंगे, 4000 एवरी मंथ करेंगे, है ना। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई रेट। रेट हमने मान लिया, सपोज करिए रेट मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन का, 6% मान लिया ना। तो रेट आएगा आपका 6/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना, 5.5 डिवाइड बाय 12। ये आपका सॉल्यूशन रहा। अब आप देखो इसमें एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आएगी, है ना। तो 2 और एक 3 0 से 3 0 गई, यस या नो। 2 3 0 से 3 0 बचा क्या ऊपर, 4 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 55, ये ऊपर बचा। नीचे का बचा 12, 12 से 12 गया, है ना। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 24 मल्टीप्लाई बाय 55 कर लो। 24 पंजे 120 का 0 हासिल गया 12, 24 पंजे 120 और 12 132। ये आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो बेटा ये हमारा पैटर्न है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसमें कि हम एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे और होपफुली मुझे लगता है आप आसानी से इसको कर भी लोगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो इसको शेयर कर देना आपने सभी बच्चों के साथ जिनको जरूरत है इस वीडियो की। और अगर आप चाहते हैं और आपको अच्छा लगा ऐसा तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।